दोस्तों आप सबका आपके खुद के चैनल में बहुत स्वागत है। वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। वाई से सो बिकॉज आपका खुद का चैनल है, आप खुद टॉपिक्स देते हैं, आप खुद क्वेरीज भेजते हैं एंड वी जस्ट अपलोड द वीडियोस एज पर द रिक्वेस्ट्स रिसीव्ड। वेलकम टू गुरु नानक केयर्स योर ओन चैनल। दोस्तों आज बात करेंगे द लेटेस्ट रिक्वेस्ट दैट केम येस्टरडे वाज ऑन प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर। बहुत कॉमन समस्या है समय से पहले बालों का सफ़ेद होना, जिसे हम कैनिटीज़ भी बोलते हैं। कैनिटीज़ इज़ अ टर्म यूज्ड फॉर दिस प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर। अब कैनिटीज़ क्यों रहती है? इट्स अ कॉमन, इट्स नॉट अ डिजीज़ बेसिकली, ये एक कॉमन समस्या रहती है, बहुत कॉमन है। और क्यों रहती है उसके कुछ कॉजेज़ समझने लायक हैं। विल जस्ट लुक इनटू द कॉजेज़, कारण क्या रहते हैं। और बहुत ही बेहतरीन दवाएं दोस्तों होम्योपैथी में जो हमारी मदद करने आती हैं यहाँ असमय यानी कि समय से पहले बालों का सफ़ेद होना वहीं रोकेंगी और फर्दर ब्लैक रहेंगे, हेयर नेचुरल कलर में रहेंगे। आइए पहले कारण जांच लें दोस्तों। द मेन कॉजेज़, एक्चुअली द प्रिंसिपल कॉज आई वुड से इज़ जो हमारे स्किन में मेलानोसाइट्स सेल्स रहते हैं ना, जो पिगमेंट मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं और वो पिगमेंट कलर देती है हमारे हेयर को। अब अगर किसी कारण वो मेलानिन उतनी मात्रा में प्रोड्यूस ना हो, वो कम मात्रा में प्रोड्यूस हो, तो ऑब्वियसली हेयर कलर विल नॉट बी नेचुरल गिवन, तो वो सफ़ेद हो जाएंगे, ग्रे हो जाएंगे। अब मेलानिन कम क्यों हो? बिकॉज ऑफ सम डैमेज टू द मेलानोसाइट्स, जो सेल्स जो बनाते हैं मेलानिन, या किसी कारण से मेलानोसाइट्स की कैपेबिलिटी मेलानिन बनाने की वो कम हो जाए। सो दैट इज़ द प्रिंसिपल कॉज। अब क्यों मेलानोसाइट्स की कैपेबिलिटी कम हो, क्यों मेलानिन पिगमेंट कम बने ड्यू टू विच प्रीमेच्योर ग्रेइंग हेयर हो, उसके पीछे क्या कारण रहते हैं? लेट अस सी। बेसिकली दोस्तों यू एग्री इट इज़ एन इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर कॉजेज। इसमें क्या फैक्टर्स रहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, सेकेंड इज़ द जेनेटिक फैक्टर्स एंड थर्ड इज़ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, और इसमें जो न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं दे प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। न्यूट्रिशनल फैक्टर्स में दोस्तों सबसे पहले विटामिन डेफिशिएंसीज रहती हैं। विल टॉक अबाउट विटामिन B12 डेफिशिएंसी, देन आयरन डेफिशिएंसी रहती है, एंड देन क्रॉनिक प्रोटीन लॉस रहता है पेशेंट्स में, अपार्ट फ्रॉम कॉपर एंड जिंक डेफिशिएंसी। ये मेन मिनरल्स एंड आयरन डेफिशिएंसी ये रहती है। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों देयर इज़ लो सीरम कैल्शियम एंड विटामिन D3 लेवल्स आर लेस। उसके अलावा दोस्तों लो सीरम फेरेटिन लेवल्स भी रहते हैं। अब सीरम फेरेटिन जब हम हेमोग्लोबिन का हीमोग्राम पूरा डिस्क्राइब करें ना, डिटेल लैब टेस्ट में देखें, तो उसमें सीरम फेरेटिन बहुत इंपॉर्टेंट मेजर कॉम्पोनेंट आता है। फेरेटिन इज़ अनदर प्रोटीन विच स्टोर्स आयरन and it releases this iron in a very controlled fashion basically। अब अगर फेरेटिन ही कम रहेगा तो आयरन स्टोर कम रहेगा, उस वजह से आयरन डेफिशिएंसी रहेगी एंड अल्टीमेटली दैट विल अफेक्ट दिस प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, दैट विल लीड टू प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर। तो कुल मिला के ये कारण रहते हैं जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के अंदर आते हैं। सेकेंड, अगर जेनेटिक फैक्टर्स की बात करें, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर है दोस्तों ये। अगर फैमिली हिस्ट्री में चलता आ रहा है, फैमिली में चलता आ रहा है, पेरेंटल ग्रैंड पेरेंटल की हिस्ट्री देखें तो प्रीमेच्योर ग्रेइंग रहती है, तो आगे बच्चों में बहुत स्वाभाविक रहता है। क्लिनिक में कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं 16-17 साल के बच्चे विद प्रीमेच्योर ग्रेड हेयर। अब इसमें आई वुड सजेस्ट द सूनर वी स्टार्ट द ट्रीटमेंट द बेटर इट इज़ फॉर द चिल्ड्रन। जितना डिले करते जाएंगे बहुत जल्दी दोस्तों ये ग्रे होते जाते हैं और उन्हें ठीक करना बहुत इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल अदरवाइज। सो द सूनर वी स्टार्ट द ट्रीटमेंट, वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट जेनेटिक फैक्टर रहता है, उसका ख्याल रखना विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड बात करते हैं दोस्तों एनवायरमेंटल फैक्टर्स की। नो दे अगेन प्ले वेरी मेजर रोल। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में पोल्यूशन तो है ही है, अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेज, है ना, तो वो क्या करते हैं, दैट स्ट्रेट अवे अफेक्ट्स द हेयर फॉलिकल्स। उसका बहुत ही मेजर रोल रहता है जो सीधा हेयर फॉलिकल्स पे इफेक्ट करता है। देन स्मोकिंग इज़ ऑल्सो हार्मफुल, और स्मोकिंग यहाँ इट विल लीड टू इंक्रीज्ड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस दैट विल डैमेज द मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट्स की बात की ना कि डैमेज हो जाता है, जिस वजह से मेलानिन पिगमेंट कम बनती है, तो स्मोकिंग प्लेज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को इंक्रीज़ कर देती है, फ्री रेडिकल्स इंक्रीज़ कर देती है।
और कुछ जनरल कारण देखें दोस्तों, अदर कॉजेज़ कह लीजिए, उसमें रहते हैं हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, दिस प्ले अनदर वेरी मेजर रोल। स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी प्री मेच्योर ग्रोइंग, क्योंकि यंग जनरेशन में ज़्यादा पाया जा रहा है। एंड देन थायराइड एंड पिट्यूटरी डिसफंक्शंस, they have a separate role to play, but it also affects it also leads to premature graying of hair। तो कुल मिला के दोस्तों ये रहते हैं मेन कारण जिस वजह से ये होता है असमय यानी कि समय से पहले बालों का सफ़ेद होना। एक और पॉइंट यहाँ दोस्तों याद आता है कि इंटरनेट इज़ फ्लडेड विद सच मैसेजेस, सच वीडियोस विच क्लेम कि आपके जो बाल सफ़ेद हुए हैं वो जड़ से काले हो जाएंगे। आप इस दवा का सेवन करें, वो जड़ से काले हो जाएंगे 100% गारंटी के साथ। ऑल मिसलीडिंग एड्स दे आर गिविंग बेसिकली, डोंट अंडरस्टैंड वाई। ऑनेस्टली स्पीकिंग दोस्तों, दवा अगर सेवन करेंगे हम, होम्योपैथिक पर्टिकुलर जो दवाओं का जिक्र हम करने जा रहे हैं आगे, ये प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर को रोकेंगे और फर्दर जो है वो ग्रे हेयर नहीं होंगे, बाल सफ़ेद नहीं होंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। लेकिन जो बाल सफ़ेद हो चुके हैं, इस किसी दवा के साथ ये नहीं रहता दोस्तों वो जड़ से काले हो जाएं। आइए देखते हैं कौन सी होम्योपैथिक दवाएं रहती हैं जो यहाँ हमारी मदद के लिए आती हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अनडाउटेडली द बेस्ट मेडिसिन इज़ एसिडम फॉस्फोरिकम, एसिड फोस। दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन दवा रहती है जहाँ प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर रहता है, और वी शुड ऑलवेज लुक फॉर द एसोसिएटेड सिम्टम्स अलॉन्ग विद दिस मेन जो सिम्टम रहता है, दैट इज़ दिस। दोस्तों एसिड फॉस पेशेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो एसोसिएटेड सिम्टम वी शुड लुक फॉर विज, दैट इज़ एग्जॉशन, ग्रेट डेबिलिटी, ग्रेट वेरीनेस, ग्रेट वीकनेस कह लीजिए। मेंटल एग्जॉशन पहले, बाद में फिजिकल एग्जॉशन, वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड सर्च फॉर दीज सिम्टम्स। उसके बाद दोस्तों एनी एक्यूट डिजीज़ जिस वजह से ये प्रीमेच्योर ग्रेइंग लीड हुआ, कोई ग्रीफ है पेशेंट के अंदर, वी शुड ऑलवेज सर्च फॉर दीज सिम्टम्स, वहाँ एसिड फोस इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज़ फॉस्फोरस। अनडाउटेडली दोस्तों फॉस्फोरस वर्क्स मैजिक जहाँ प्रीमेच्योर ग्रेइंग की बात हो रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट इचिंग रहती है स्कैल्प में पेशेंट के, और डैंड्रफ रहता है जिस वजह से बंचेस ऑफ हेयर टेंड टू कम आउट, हेयर फॉल रहता है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल रहता है, अलॉन्ग विथ ऑफ कोर्स प्रीमेच्योर ग्रेइंग तो रहती है। और दोस्तों फॉस्फोरस पेशेंट इज़ अ टॉल, स्लेंडर, नैरो चेस्टेड, वीक पेशेंट। ये शुड ऑलवेज अगेन लुक फॉर एसोसिएटेड सिम्टम्स जहाँ फॉस्फोरस बहुत अच्छा काम करेगी। फॉस्फोरस 30 पोटेंशियम में 2 ड्रॉप सुबह शाम दे सकते हैं। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम इज़ ऑल्सो अनदर वेरी ब्यूटीफुल मेडिसिन जो प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर में बहुत बेहतरीन रोल अदा करती है। और वी शुड ऑलवेज लुक फॉर अदर सिम्टम्स। इसमें दोस्तों स्टमक के सिम्टम्स बहुत प्रोनाउंस्ड रहते हैं, थोड़ा सा कुछ खाने के बाद ही जैसे ना ब्लोटिंग सेंसेशन आ जाती है, फुलनेस की सेंसेशन आ जाती है, फ्लैचुलेंस बहुत रहता है पेशेंट को, इरेक्टेशंस बार बार आती हैं। लाइकोपोडियम इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज़ नैटम्यूर, नैट्रम म्यूरियाटिकम। नैटम्यूर का पेशेंट दोस्तों स्पेशली फॉर स्कूल गोइंग गर्ल्स, जैसे उनमें एनीमिक गर्ल्स हैं, हेडेक बहुत कॉमन रहता है, उसके साथ जुड़े हुए ऑफ कोर्स प्री मैच्योर ग्रोइंग ऑफ हेयर रहता है, वहाँ नैटम्यूर हम देंगे। ग्रेट वीकनेस अगेन, वियरनेस रहती है पेशेंट में, कमज़ोरी रहती है, नैटम्यूर अगेन 30 पोटेंसी सफिशिएंट, दिन में 2 बार। एंड फाइनली लेट अस नॉट फॉरगेट सीपिया। सीपिया इज़ अगेन प्रोमिनेंटली अ फीमेल रेमेडी, और जहाँ प्री मैच्योर ग्रोइंग ऑफ हेयर रहता है अलॉन्ग विद हेयर फॉल। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दोस्तों, हमने बात की है सीपिया में जो हेयर रूट्स रहते हैं दे आर वेरी सेंसिटिव। तो बेसिकली जहाँ हेयर फॉलिकल्स आर अफेक्टेड, जहाँ हमने बात की ना हेयर फॉलिकल्स डैमेज हो जाती हैं बिकॉज ऑफ एक्सपोज टू अल्ट्रावायलेट रेज एंड पोल्यूशन की वजह से, जैसे जैसे आजकल है माहौल, तो वहाँ सीपिया इज़ वेरी ब्यूटीफुल, हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल रोल टू प्ले, जहाँ बहुत सेंसिटिव रहते हैं रूट हेयर। गर्ल्स स्लिम रहती हैं और वीकनेस रहती है उनमें, सीपिया 30 पोटेंसी 2 ड्रॉप्स दिन में 2 बार। दोस्तों ये तो थे बहुत बेहतरीन 5 टॉप की दवाएं टू कंट्रोल द प्री मैच्योर ग्रोइंग ऑफ हेयर। आई वुड से अगेन टू कंट्रोल द प्री मैच्योर ग्रोइंग ऑफ हेयर। बालों का ख्याल रखिए, इन्हें समय से पहले सफ़ेद ना होने दीजिए, दे अफेक्ट योर पर्सनैलिटी अलॉट। दोस्तों आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, यू कैन ऑलवेज मेंशन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं पर्सनली, एंड यू कैन ऑलवेज मेल मी एट gurunanacares@gmail.com।
होप करता हूँ, आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। डू शेयर द नॉलेज, बढ़ाने से और बढ़ती है। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, योर पर्सनैलिटी, कीप शाइनिंग एंड गॉड ब्लेस।